लॉगरिथम कर रहे थे, है ना? तो क्वेश्चंस है अपने पास में, मॉड्यूल के कुछ एमसीक्यूज है और छोटे छोटे से एमसीक्यूज है। जैसे ये वाला देखो, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है इंडेक्स पावर फॉर्म के अंदर। वापस से गई लाइट, ये जब भी ये बीप आवाज आएगी ना, ये लाइट जाने की आवाज होती है, पता नहीं है, वापस से इंटरनेट। फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 41, इसको है ना एक्सपोनेंशियल मतलब इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, हमने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, कैसे करते हैं? 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है, तुमने क्लासेस देख ली थी पक्का, जो लॉगरिथम वाली क्लासेस हुई थी? ठीक है, तो 9 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन 42। अच्छा, ये है ना 42, इसको है ना एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है ये 42, यानी पावर की फॉर्म है और इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो तुम कैसे करोगे? देखो, यही वाला होगा ना, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64, यही वाला बनेगा ऑप्शन, है ना? 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 को अगर कन्वर्ट करना है तो 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 बन जाएगा। दिक्कत है इसमें? 43 देखो, फोर्टी थ्री के दो ऑप्शंस बाद में दिए हुए हैं, वो हम देखते हैं कि अगर इन ऑप्शंस में मैच नहीं होता है तो। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करें। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू दिस, ऐसा ही होगा, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 इज इक्वल टू 8y प्लस 3, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, 3 इधर आ जाएगा तो 997 इज इक्वल टू 8y, 997 इज इक्वल टू 8y, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 997 डिवाइड बाय 8, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 997 डिवाइड बाय 8। दिक्कत है इसमें? आसान है। 44 देखो, 44 एक बार है ना, तुम लोग खुद ट्राई करके देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 44, तुम लोग एक बार खुद ट्राई करके देखो इसको। एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 44, तुम लोग ट्राई करो एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस पुट करो। रिवर्स मेथड हमेशा, जब भी तुम्हें मुश्किल लगे, तुम्हें लग रहा है कि 2 इज इक्वल टू है, टी की वैल्यू पुट करके कुछ किया जा सकता है, ऑप्शंस पुट करो हमेशा। और देखो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा, ऑप्शंस पुट करके निकाल सकते हो, एक एक वैल्यू पुट करके। लेकिन सुनो, देखो एक बात बताओ, और कोई तरीका, अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता तो फिर कैसे करता? 1 को log 4 4 बोल देता, पता है उससे क्या होता? इसका बेस भी 4 है, इसका बेस भी 4 हो जाएगा, ये वाला बेस भी 4 हो जाएगा, सारे के सारे बेस 4 हो जाएंगे। तो देखो मैं इसको ऐसा बोल सकता था, log बेस 4 t माइनस 1 प्लस
1 को क्या बोलता, log 4 इज इक्वल टू log 4t² कर देता मैं इसको। अच्छा, अगर दो तरफ का log का बेस सेम है तो नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैं इसको बेस लिखता log 4 मल्टीप्लाई करके क्या लिखता, 4t - 4 इज इक्वल टू log बेस 4t²। आगे फर्दर कैसे सॉल्व करता, दोनों तरफ इक्वल है तो 4t - 4 इज इक्वल टू t²। अब ऑप्शन पुट करूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन पुट करूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा। तुम पहले भी ऑप्शन पुट कर सकते थे। तुम जब रिवर्स मेथड यूज करते ना, इसका रिवर्स मेथड, तो जैसे आंसर 2 आता तो फिर देखो क्या बनता है, log 1, 2 - 1 करते तो 1 बनता, +1। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू log, ये बन जाता है इसका, जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका। अब है ना, कैसे कन्वर्ट करोगे तुम इसको, आगे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है ना, तो इधर रिमेनिंग क्या बचता, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचता। राइट हैंड साइड देखो, 2 इधर साइड चेंज करके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये log 4 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इससे मैच हो जाता तुम्हारा आंसर जब तुम ऑप्शंस पुट करते थे। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी, तुम रिवर्स वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता कि तुम यहां पे ये ऑप्शंस पुट करते, 2 पुट करते ना तो आंसर आ जाता। तो जैसे 4 इंटू 2 करते तो 8 हो जाता, 8 - 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ 4 इज इक्वल टू 4 आता, ऑप्शन डी से। ठीक है, कर लो, नोट डाउन कर लो। 729, 3 की पावर 6 इज इक्वल टू t, 729। ठीक है, 46 देखो, ये भी आसानी है, तुम कर सकते हो, ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं क्लास में। कितना आंसर आ रहा है इसका, कैसे किया, तुम्हें क्या करना है, इसका बेस ऐसे लिखोगे 3√2 और 324, और तुम्हें ना देखो 324 को ऐसे कन्वर्ट करोगे, इसकी कितनी पावर बन रही है। ठीक है, 3√2 की पावर 324, तो कैसे सॉल्व करोगे, √2 इंटू 3, फिर इंटू, फिर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 बार प्रेस करोगे। ठीक है, ये तो 2√3 हो गया और ये उसकी पावर हो गई। ठीक है, ये तो 2√3 है उसकी पावर, तो 3 बार इज इक्वल टू प्रेस करने पर 324 हो रहा है, तो पावर हो जाएगी 4। दिक्कत है, पावर 4 कैसे आया इसका आंसर, दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल तरीके से करोगे ना तो मुश्किल है, बेस्ट ऑप्शन बताओ, रिवर्स ट्रिक। जैसे कि
सबसे पहले ए ऑप्शन पुट करते हैं, ऑप्शन ए। तो यहां पे 100 जेड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10,000। और ये कितना होगा ध्यान से देखना, 100 log 10 100। इसका कुछ कर सकते हैं क्या अपन, क्या आंसर आता है इसका, इसका आंसर क्या आता है, 100 आंसर आता है। नहीं, ये वाला नहीं होता है वो, उसमें है ना देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों सेम होते हैं, ध्यान से देखना उस प्रॉपर्टी के अंदर। ये दोनों बेस सेम होते हैं। क्या करें फिर बताओ। फर्स्ट ऑप्शन कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन रख के देखो। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन से इसका आंसर, फर्स्ट वाली वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा 10। अच्छा यहां पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 log 10 और फिर ऊपर हो जाएगा 1/10। फिर क्या करें, इसका कुछ कर सकते हैं, लॉग से लॉग कट गया, लॉग सॉल्व कर ले। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा इसका -1। हाँ -1 नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा, करके बताओ, ध्यान से देखो। मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं ऑप्शन बी को पुट कर रहा हूं, ठीक है, जेड के जगह, ठीक है, जेड को रिप्लेस करके उसकी जगह मैं 1/10 पुट कर रहा हूं। तो एक बार के लिए ये वाली साइड तो आसान है, 1/10 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। मैं इस वाली साइड के बारे में बात कर रहा हूं। देखो ये लिखा हुआ है z log z, ऐसा लिखा हुआ है z की पावर log z। एक बार मैं 10 को भी इग्नोर कर रहा हूं एक बार के लिए, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर log 1/10, ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा अब log 1/10 को देखना, इसको समझिए। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, log 10 और 10 की पावर -1। क्या 1/10 को 10 की पावर -1 लिखा जा सकता है, हमने इंडाइसिस में पढ़ा था, वो जब साइड चेंज करके ऊपर नीचे चले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। और लॉगरिथम में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। पावर जब अपना साइड चेंज करके आगे आएगी तो रिमेनिंग क्या बचेगा, -1 इंटू log 10 और अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा -1। तो किसका आंसर -1 आया है, इसका आंसर -1 आया है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं फाइनली 1/10 की पावर -1, और जो कितना होता है 10। पावर को अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है। 1 की पावर तो कुछ भी रखो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा ये वाली साइड कितनी हो रही है 100 इंटू 1/10, क्योंकि ऑप्शन बी पुट कर रहा हूं ना मैं यहां पर, तो ये वाली साइड कितनी हो रही है, तो दोनों साइड अगर 10 है तो ऑप्शन बी आंसर आ गया। 100 भी हो रहा है सॉल्व, एक मिनट चलो 100 भी करके देख लेते हैं। 47 का फर्स्ट वाला ऑप्शन भी पुट करके देख लेते हैं, लॉगरिथम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन ए से भी देख लेते हैं। अच्छा इसमें बोथ ए भी दिया हुआ एक ऑप्शन। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं करना, ठीक है, राइट हैंड साइड देखना ऑप्शन ए के लिए। ये लिखा हुआ है 100 इंटू 100 की पावर log 100, ठीक है। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसा लिखते हैं ना हम 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको कर देंगे हम 100 की पावर 2,
और 100 की पावर 2 कितनी होती है 10,000। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी कितना आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर 100 इंटू 100 करूंगा तो 10,000 ही आ रहा है। दोनों से हो रहा है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों से आंसर आ रहा है इसका, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। कर लो कंप्लीट कंप्लीट कर लो। अलग से करके दिखाओ, मैं तुम्हें समझाऊं अलग अलग करके एक बार। चलो देखो, सुनो दोबारा से देखो, मैं अलग अलग करके समझा देता हूं ताकि ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो। देखो पहले मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूं। ऑप्शन ए 100z इज इक्वल टू z की पावर log z। 100z पुट करेंगे तो 100 इंटू 100 और z की पावर log 100 पुट कर देता हूं, यानी z नहीं, इसको 100 की पावर log 100 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा 10,000, राइट हैंड साइड आ जाएगा 100 की पावर 2, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 2 आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2 आंसर आएगा। तो दोनों साइड पर कितना आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू 10,000। ऑप्शन ए तो बैठ गया। ऑप्शन बी के लिए देखो, ऑप्शन बी 100z इज इक्वल टू z की पावर log z। तो 100z कितना लिखें 100 इंटू 1/10 और इधर लिखते हैं 1/10 की पावर log 1/10। ठीक है, अच्छा log 1/10 को मैं तुम्हें अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूं। log 1/10 जिसका बेस है 10, तो इसको बोला जा सकता है log 10 की पावर -1, और ये -1 अपना साइड चेंज करके आगे आएगा, इंटू log 10 हो जाएगा, और अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आएगा -1। तो अगर मैं इसको यहां पर इस तरफ तो 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10 की पावर -1, और 1/10 की पावर -1 कितना होता है 10। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों से मैच हो रहा है। हो गया, कर लिया। फोर्टी 48 एपीजीपी आ गया, 49 लॉग है वापस से। देखो बीच में एक प्रॉब्लम है तुम्हारे, लॉगरिथम के क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, लॉगरिथम के क्वेश्चन चल रहे थे 44, 45, 46, 47, 48 बीच में एपीजीपी का क्वेश्चन डाल दिया, फिर 49 वापस से लॉग आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना तुम, बाद में कभी करो तो। बीच बीच में एक इशू है कि एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं दिए थे। 49 कर सकते हो तुम, 49 आसान है। फोर्टी नाइन के अलावा 50 भी कर सकते हो। देखो 49 50 दोनों ही कर लो एक बार, 50 भी आसानी है। फोर्टी नाइन हो गया, कितना आंसर आ रहा है 1/8। अच्छा 49 को कैसे स्टार्ट कर सकते हो तुम, स्टार्ट कैसे करोगे, पावर में कन्वर्ट करो ना, और कुछ भी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2, y की पावर
1/3 इज इक्वल टू 1/2। आगे क्या कर सकते हो तुम बताओ? पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जा सकती है ना। जब पावर अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन साइन सेम कैरी करता है। पावर इंडाइसेस में हमने पढ़ा है, और मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, इंडाइसेस, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे बेसिक चैप्टर है जिनके कॉन्सेप्ट है ना बार बार काम में आते हैं। तो पावर जब अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाती है तो पावर का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। यानी मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1/2 की पावर कितना लिखूं? 3। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी 1/8। नेक्स्ट वाला तो एकदम आसान है। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 3125 होता है। हो गया 50, 51। नेक्स्ट देखो 51। दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तुम्हें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नहीं हो रहा है, आइडिया नहीं है मेरे को। है वैसे सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हो गया? नहीं, किसी का भी हुआ है? नहीं हो रहा है? अच्छा क्या करें, स्टार्ट कैसे करें? चलो बताओ, एक बात बताओ। प्लस हो रहे, बेस सेम है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दूं। अच्छा एक तरफ का नंबर लिखूं, ऐसा लिखूं क्या? देखो 2 × 25/24 का स्क्वायर, ऐसा लिख दूं एक तरफ। एक तरफ क्या लिखूं? 81/80 का क्यूब इंटू 10/9 की पावर 7, ऐसा लिख दें। अब बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई तो करना है। अब तुम्हें लगेगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, देखो इसको ऐसा कर देते हैं। 2 × 5 की 25 है ना, 25 ये हो जाएगा 5 की पावर 4, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, और फिर देखो उसका भी स्क्वायर है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसा ही लिख दूं 5 की पावर 4, तो और डिनोमिनेटर में ऐसा लिखूं, देखो 8 क्या 24 पता है क्या होता है? 24 होता है 2 का क्यूब इंटू 3, सबसे सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, 2 का क्यूब इंटू 3। अच्छा 2 का क्यूब है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 6 इंटू इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखो स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो सुनो, तुम कंफ्यूज होते हो, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही करता हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? 2 × 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको।
फर्दर इसको कैसा लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 81 क्या होता है 3 की पावर 4, 81 होता है 3 की पावर 4 और 80 क्या होता है, 80 क्या होता है, वैसे तो तुम इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते थे, वो ज्यादा आसान होता। अगर तुम इसको कैलकुलेटर पे करते ना तो वो ज्यादा इजी होता। नहीं आ रही है कैलकुलेटर पे, हो जाने दो तो क्या फर्क पड़ रहा आपने। देखो सुनो, इस वाली साइड को तो ऐसे करो 2 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 24 और डिवाइड बाय 24 एक और बार डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। टू इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 24, आंसर ये आ रहा है कि 2.17, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 2.17। राइट हैंड साइड देखते हैं, 81 की पावर 3, देखो मैं इसको है ना एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा। 81 मेरे पास है ना, इसमें वो इज इक्वल टू वाला मेथड नहीं है, इज इक्वल टू वाला मेथड नहीं है इस कैलकुलेटर में। तुम करो 10/9 करो, 10/9, 10/9 इंटू, और 6 बार इज इक्वल टू करोगे तो पावर 7 हो जाएगी ना। तुम इसको सॉल्व करोगे, इस वाली साइड को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 10/9 इंटू 6 बार इज इक्वल टू करोगे तो पावर हो जाएगी 7। अब तुम्हें राइट हैंड वाली यानी इज इक्वल टू के मल्टीप्लीकेशन के लेफ्ट वाली साइड को सॉल्व करना है, तो इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 जो भी नंबर आ रहा है तुम्हारा, डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80, तुम्हें इसको सॉल्व करना है इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 और फिर करना है तुम्हें डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80, कितना आ रहा है, देखो सुनो, 10/9 की पावर 7, सबसे पहले तो ये तो 2.09 आंसर आ रहा है इसका। अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81, इसको डिवाइड करना है 80 डिवाइड करना है 80 डिवाइड करना है 80, 2.17 आंसर आ रहा है। इसका आंसर भी 2.17 आ रहा है, तो ये ट्रू है, दोनों साइड का आंसर 2.17 आ रहा है। देखो सुनो मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास है ना वो इज इक्वल टू वाला तरीका नहीं है यहां पर कि मैं इज इक्वल टू प्रेस करता जाऊंगा आंसर आता जाएगा। तुम करो देखो 10/9 करो पहले, तो 10/9 इंटू 6 बार इज इक्वल टू कर दो। अब रुको वेट करो, अब देखो है ना न्यूमरेटर में 3 बार 81 लिखा हुआ है, तो जो नंबर आया ना तुम्हारा इंटू 3 बार इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 जो नंबर आया तुम्हारा, और फिर डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80, 3 बार डिवीजन में 80 आएगा, तो 2.17 आंसर आ रहा है, तो ट्रू है ये दोनों साइड। हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं वापस करवा दूंगा कैसे की।
कर सकते हो, इंटू 81 डिवाइड बाई 80, इंटू 81 डिवाइड बाई 80, इंटू 81 डिवाइड बाई 80 कर सकते हो। जैसे कि जैसे मैंने किधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाली साइड बोल रहे हो, यहां पर दोनों लॉग प्लस हो रहे हैं ना, तो मैंने नंबर्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग m प्लस लॉग n कितना होता है? तो नंबर्स m और n मल्टीप्लाई हो गए ना, तो इस वाली साइड पर लिखा हुआ है 81 अपॉन 80 की पावर 3, और इस साइड पर लिखा हुआ है 10 अपॉन 9 की पावर 7। तो मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। लॉगरिथम में एडिशन को सॉल्व करने पे मल्टीप्लिकेशन आता है, इंडाइसेस में भी तो ऐसा होता है, दो बेस अगर सेम है पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई होने पर, वैसा ही यहां पर भी है। नहीं आ रहा है आंसर? अच्छा, मैंने 3 बार डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 80 किया, क्योंकि वो तीनों है ना डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, इस वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 52 भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, दो बेस अगर अलग अलग है तो उनको ऐड किया जाना पॉसिबल है क्या? लेकिन कुछ किया जा सकता है क्या कि दोनों के बेस सेम हो जाए? क्या करें? मैं इसको ऐसा कर दूं, log 210 प्लस 1/3 आगे ले आऊं मैं, और log 2 125। अच्छा, ये 1/3 इसकी पावर बन जाएगी जब साइड चेंज करके जाएगा इधर, तो मैं इसको लिख दूं log बेस 210 प्लस log बेस 2 125 का क्यूब रूट बोला जाएगा इसको, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा log बेस 210 प्लस log बेस 25। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? क्या इसकी वैल्यू 1 आएगी क्या? 1 कब आता है? सेम होता है, तो यहां पर तो बेस और नंबर दोनों सेम नहीं है ना, तो 1 नहीं आएगा इसका आंसर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। दिक्कत क्या किया हमने? 125 की पावर 1/3 5 होती है, ये भी मैं बता देता हूं तुम्हें। 125 की पावर 1/3 करनी है हमें। अच्छा, 125 होता है 5 की पावर 3, और उसकी पावर 1/3 लिखा है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट 5 आ जाएगा। निकाल सकते हैं ना, कुछ भी निकाला जा सकता है कैलकुलेटर। तुम बोलो क्यूब रूट निकालना है, तो 12 बार तुम्हें रूट करना पड़ेगा, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 0.33333, फिर +1, फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा। निकाला जा सकता है, सब निकलता है, लॉगरिथम भी निकलता है कैलकुलेटर में, एंटी लॉग भी निकलता है कैलकुलेटर में। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग एंटी लॉग की, तुम्हें इंटर में जरूरत पड़ेगी उनकी, लॉग की, एंटी लॉग की, पावर्स की, नेगेटिव पावर्स की, तब इंटर में सीखना, अभी जरूरत नहीं है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व 52। एक 53 और देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का।
लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो सुनो, मत करो इतनी मेहनत। तुम्हें 5 की पावर 2.5 निकाल के 32 लेकर आना है। होता है क्या? 5 की पावर सॉल्व करनी आती है तुम्हें? 2.5 2.15 5 की पावर 2 पॉइंट इंडाइसेस में सिखाया मैंने तुम्हें पावर सॉल्व करना। 5 की पावर 2.15 सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा क्या? देखो 5 स्टेप्स होती है। पहले हम करते हैं रूट द नंबर, रूट द बेस 12 टाइम्स। यहां पे बेस क्या है? हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 5 की पावर 2.15। तो बेस क्या हो गया यहां पर? 5। 5 का बेस करना है 12 टाइम्स। कुछ भी इज इक्वल टू ऑल क्लियर, ए सी सी ई, कुछ भी नहीं प्रेस करना है तुम्हें। 5 लिखना है तुम्हें कैलकुलेटर पर और 12 बार उसका रूट कर देना है। अब तुम सिर्फ -1 करोगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, बस -1 और इज इक्वल टू पे ध्यान ही मत दो। तीसरी स्टेप में हम मल्टीप्लाई बाय पावर करते हैं। पावर कितनी है? 2.15, तो मल्टीप्लाई बाय 2.15 लिखो और कुछ भी इज इक्वल टू वगैरह प्रेस नहीं करना है। फोर्थ स्टेप में हम +1 करते हैं, +1। और लास्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई एंड इज इक्वल टू 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ऐसा 12 टाइम्स करना है अपने को। $32 आ रहा है तो बस ट्रू है। हाँ, ट्रू है इसका आंसर। अदरवाइज नॉर्मली ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व होता तो देखो ऐसे होता, ये लिखा जाता log 32 डिवाइडेड बाय log 5। 32 होता 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय log 5 को लिखा जाता 10/2। फिर ये होता 5 इंटू log 2 हो जाता फर्स्ट वाला तो, और ये हो जाता log 10 माइनस log 2। अच्छा, 2 की log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को गिवन है 5 इंटू 0.30103 डिवाइडेड बाय 10 की वैल्यू होती है 1 माइनस 0.30103। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। $32 आंसर आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो 1 माइनस 0.30103 ये आ रहा है 0.69897। तो 5 इंटू 0.30103 डिवाइड बाय 0.69897 आंसर आ रहा है 2.15 आंसर आ रहा है। तो करेक्ट है, ट्रू है। या तो ऐसे करो या सिंपल पावर वाला फॉर्मूला लगा के और उससे सॉल्व कर लो इसको। चलो और क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं।